प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है लता दास। उन्होंने कल एक सवाल पूछा था मेरे से कि पुरखाओं के जो श्राप हैं, देखिए जो बात बाइबल में लिखी है वो है, हम उसे पुराना नियम या नया नियम कहकर उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा कि हम पुरखाओं के श्राप को कैसे तोड़ सकते हैं। तो सवाल बहुत ही गंभीर है और इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इस पर कंट्रोवर्सी भी होती है, बहस भी होती है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं मानते इन बातों को, पुराना नियम की बात कहकर इसे छोड़ देते हैं। लेकिन आज इसकी सच्चाई को हम जानेंगे। मैं नए नियम से कुछ बात आपके सामने रखूंगा और पुराने नियम की भी बातें हैं, क्योंकि बाइबल तो पूरी बाइबल है, चाहे वो नया नियम हो चाहे पुराना नियम हो। लोग नया नियम और पुराना नियम कहकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लोग कहते हैं कि ये पुराने नियम की बात है तो फिर उन्हें सिर्फ नया नियम लेकर चलना चाहिए, पुराना नियम हटा दें, उसे पढ़े ही ना। तो आज हम देखेंगे पूर्वजों के श्राप को कैसे तोड़ें। उन्होंने पूछा है कि किस तरह से हम इनको तोड़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका जवाब भी है। बाइबल से ही सारी बातें करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जो इन दुविधाओं में पड़े हैं उसको ज़रूर सुने, समझें और वैसा ही करने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है नए नियम में एक पुस्तक है यहूदा की, प्रकाशित वाक्य से पहले। वो किसने लिखी है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरे शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने, समझें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु जी। तेरी आशीष को रिलीज करता हूं मेरे परमेश्वर। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया और बुरी बीमारी, तलाक की समस्या अपने बच्चों के घरों से हमेशा के लिए दूर कर दे प्रभु, ताकि वो लोग आनंद मना सकें। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो खो गए हैं प्रभु, बहुत वर्षों से घर नहीं लौटे हैं प्रभु, उनको प्रभु तो अपनी निगरानी में वापस लेकर आ, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। जितने भी लोगों ने कल यूट्यूब पर प्रभु जी मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं, उन सब की प्रभु जी रिक्वेस्ट को मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। विनती करता हूँ प्रभु जी, हर एक रिक्वेस्ट का जवाब हाँ और आमीन में दे और अपने बच्चों के जीवन में बड़े काम कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि पूर्वजों के श्राप कैसे तोड़ें। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना कि श्राप क्या होते हैं, कैसे आते हैं ये। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये बात जो है, ये 10 आज्ञाएं जो हैं, जो हम चर्चेज में दीवारों पर लगी देखते हैं, घरों में भी देखते हैं, कैलेंडर के रूप में भी देखते हैं, उसमें लिखे होते हैं 10 आज्ञाएं। लेकिन बाइबल तो आज्ञाओं से भरी पड़ी है। 6468 आज्ञाएं हैं, लगभग 6468 आज्ञाएं हैं। लेकिन 10 आज्ञाओं का जो पहली आज्ञा, उसी में इस बात का जिक्र किया गया है। 2 जगह ये लिखी हैं। हम देखते हैं सबसे पहले निर्गमन 20 अध्याय और उसका 1 से और मैं 5 आयत तक पढ़ूंगा। देखिए वहाँ पर इस विषय में क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। लिखा है कि तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना,
क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। पितरों का दंड दिया करता, किनको? जो गैर मामूदों को मानते हैं, जो लकड़ी और पत्थर और इनका मूर्त बना के उनको पूजते हैं, उनके विषय में लिखा है कि उनके बेटे, पोतों और परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। ये लिखा है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। तो ये जो हमारे पुरखा हैं, अगर इसी रीति से वो मर गए हैं, पश्चाताप नहीं किया उन्होंने, तो उनके श्राप हम पर आने लाजमी है। ठीक है, इसी बात को जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के 7, 8 और 9 पद में, तो यही बात दोबारा हम देखते हैं। यहाँ पर लिखी है 5 आयत से मैं पढ़ूंगा, 7, 8 और 9 आयत। 7 आयत में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो ये परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि लोग मुझे माने, मेरी उपासना करें। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर की आराधना जब करता था लूसीफर स्वर्ग में, तब उसके अंदर घमंड आ गया, परमेश्वर ने उसको हटा दिया। तब परमेश्वर को जरूरत थी आराधकों की, तब परमेश्वर ने आदम को बनाया। और फिर यिर्मयाह 43 अध्याय उसके 21 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि ये मेरा गुण अनुवाद करे। अब हम एक बेटा, हमारा बेटा अगर किसी पड़ोसी को पापा बोलेगा, किसी और को पापा बोलेगा, तो हमें कितना गुस्सा आएगा। हम तो मनुष्य हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर को भी क्रोध आता है जब हम दूसरी चीज़ों की ओर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर हम दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बेटे, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। लेकिन जो नीचे की आयत है 10 आयत, उसमें देखिए क्या लिखा, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर से प्रेम रखना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। ठीक है, यही बात निर्गमन 20 अध्याय के 6 पद में भी लिखी है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। दोस्तों, हमारे पुरखा, हमारे जो पूर्वज हैं, वो कैसे भी थे, चाहे मूर्ति पूजक थे, कैसे भी थे, उन्होंने वैसे ही अपना जीवन बिताया, ऐसे ही वो मर गए बिना पश्चाताप किए। बाइबल हमें बताती है कि उनके जो श्राप हैं जो हमारे दामन से लिपटे हैं। हम जब देखते हैं विलाप गीत 5 अध्याय, पहले हम देखेंगे गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फिर यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों, पोतों और परपोतों को देता है। पूर्वजों के जो अपराध हैं, उनके जो पाप हैं, गुनाह करके वो मर गए, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, तो उनका दंड किसको भुगतना पड़ेगा? बेटे, पोतों और परपोतों को, जब तक वो पश्चाताप नहीं करेंगे। यही बात हम देखते हैं विलाप गीत में। जब हम विलाप गीत 5 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ते हैं तो देखिए उसमें परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। विलाप गीत की पुस्तक है और उसका 5 अध्याय और 7 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर गए। आज जब हम पाप करते हैं तो हमें बताया जाता है, चर्च में बताया जाता है, पास्टर लोग बताते हैं, हम वीडियोस में भी देखते हैं कि हम पश्चाताप करें, पाप से पश्चाताप करें। क्या दाऊद ने पाप नहीं किया था? दाऊद ने भी पाप किया था। दाऊद ने भी बत्शेबा के पास जाकर व्यभिचार का पाप किया था। तब नातान नबी ने उसको बताया कि तूने ये गलती किया। तब दाऊद ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसके अपराध को, उसके गुनाह को, उसके पाप को माफ़ कर दिया परमेश्वर ने। भजन संहिता 51 अध्याय ये दाऊद का पश्चाताप है पूरा। उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी और वायदा किया कि आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। और सच बात है, दाऊद ने ऐसा काम दोबारा नहीं किया। जब हम देखते हैं पहला राजा 15 अध्याय और उसके 5 पद में, तो वहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि
दाऊद ने उस गुनाह के बाद कोई गुनाह नहीं किया। लिखा है 15 अध्याय 5 पद, पहला राजा 15 अध्याय 5 पद, क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। जीवन भर कभी नहीं मुड़ा दाऊद, पश्चाताप कर लिया और छोड़ दिया। नीति वचन 28 अध्याय 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। तो आज हम देख रहे हैं पुरखाओं के श्राप, पुरखाओं के वो श्रापित काम, जो गुनाह पाप करके वो मर गए, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, तो उनके भार को, उनके जो गुनाहों का भार वो हम उठाकर चलते हैं। जब हम देखते हैं रोमियो 3 अध्याय और उसके 23 पद में, तो देखिए वहाँ पर संत पौलुस ने क्या बात लिखी है। रोमियो 3 अध्याय और उसका 23 पद पाप के विषय में यहाँ पर जागरूक करता है। संत पौलुस लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, हमारे पुरखाओं ने पाप किया, तो हम भी तो पापी हैं, हमने भी तो पाप किया है। पाप जो है छोटा और बड़ा नहीं होता, पाप पाप होता। अगर हत्या एक पाप है तो झूठ बोलना भी पाप है। अगर व्यभिचार पाप है तो घमंड करना भी पाप है। अगर चोरी करना पाप है तो क्रोध करना भी पाप है, चुगली करना भी पाप है, गाली देना भी पाप है, नशा करना भी पाप है। तो पाप कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यहां पर संत पौलुस लिखते हैं कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन दोस्तों, हमारे पास एक ऐसी चीज है जो हमें सारे श्रापों से छुटकारा दे देती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं खासतौर से बहन लता दास को बताना चाहता हूं। उन्होंने पूछा कि कैसे हम पुरखाओं के श्राप को तोड़ सकते हैं। वो श्राप तो यीशु मसीह तोड़ चुके हैं क्रूस पे चढ़कर। जब हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 13 पद, तो देखिए क्या लिखा है वहां पर। लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे श्राप, हमारे पाप, गुनाह, गलतियां, अपराध सब कुछ अपने ऊपर ले लिए और क्रूस पर चढ़ गया। हम इस तरह से श्रापों से छूट गए। लेकिन हम क्या करते हैं, छूटने के बाद भी फिर दोबारा उन्हीं कामों में अगर लिप्त हो जाते हैं तो हमारी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। अगर हम पुराना नियम में देखें, ये तो नए नियम की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें श्राप से छुड़ा लिया क्रूस पर चढ़ के। पुराना नियम भी एक बात हमको बताता है श्रापों को तोड़ने के लिए, और वो है यहेजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय उसका 19 और 20 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय 19 और 20 पद। ध्यान से सुनिएगा। खास तौर से मैं गुजारिश करता हूं बहन लता दास, आपको यहाँ पर आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। यहाँ पर लिखा है, तो भी तुम कहते हो, तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? और अब देखिए जवाब है, आपके सवाल का जवाब। जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर कर उन पर चला हो, तो वो जीवित रहेगा। ये काम करना है श्राप बंधन को तोड़ने के लिए। क्या काम है? दोबारा से पढ़ देता हूं। तो भी तुम कहते हो कि क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? और फिर इसका जवाब है, जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों को का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। उस पर कोई श्राप बंधन नहीं होगा। सारे श्राप टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये काम हमको करना पड़ेगा। उसके बाद तो हमारे पास तो एक उद्धारकर्ता है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके श्राप को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपनी जान को दे दिया और हमें इस श्राप के बंधन से छुटकारा दे दिया। लेकिन इसमें हमें बने रहने की जरूरत है। ये नहीं कि वापस हम फिर खुद गुनाह करने लग जाएं। क्योंकि देखिए 20 पद में क्या लिखा है। 20 पद में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा।
ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। ध्यान से सुन लीजिए, लिखा है ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। तो यह है सवाल का जवाब। आपने सवाल किया है कि हम पुरखाओं के श्राप बंधन को कैसे तोड़ें। दो काम करने हैं, यहां पर लिखा है 18-19 पद में कि न्याय और धर्म के काम करने हैं। तीसरा काम और है, और उसकी विधियों का पालन करना है, यानी कि आज्ञाओं का, विधियों का, नियमों का पालन जो बाइबल में लिखी हैं उसका पालन करते हुए, न्याय और धर्म से काम करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। एक हम्बल जीवन जीना है। एक आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा, ताकि जो श्राप बंधन है वो हटने के बाद दोबारा हम पर ना आ जाए। क्योंकि जब हम इन श्रापों से छुटकारा पा चुके हैं तो हमें ज़रूरी है कि एक आत्मिक जीवन हम जिएं। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें, हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं इसमें जो हमें बताती हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। पूरी बाइबल ही हमारे जीवन को बदल देती है। वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हमें श्राप बंधनों पर विश्वास नहीं करना, हमें विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे वो हमें आज़ाद कर देगा, वो हमें स्वतंत्र कर देगा। क्योंकि लिखा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए काठ पर, लकड़ी पर लटक गए। और हम गाते भी एक गाना कि लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वही बना था लानती, देने को रास्ती। वो लानती बन गया, यानी कि श्रापित बन गया प्रभु यीशु, और हमें छुड़ा लिया सारे श्राप बंधनों से। तो अब हम सारे श्राप बंधनों से मुक्त हैं। कोई श्राप बंधन हम पर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे श्राप, पाप, गुनाह अपने ऊपर लेकर अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। दूसरी बात, पुराना नियम में भी हम देखते हैं यहेजकेल 18-19 पद में कि 3 काम हमको करने होंगे। न्याय करना होगा सही ढंग से, धर्म के काम करने होंगे, और परमेश्वर की विधियों का पालन करना होगा। तब कोई श्राप, कोई बंधन हम पर लागू नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप करेगा वही मरेगा, किसी का कोई भार नहीं उठाएगा। जरूरी नहीं कि मैंने पाप किया तो मेरे बच्चे उसका भार उठाएंगे। अगर मैं पाप में मर जाता हूं तो मेरे बच्चे अगर धर्म का काम करते हैं, न्याय का काम करते हैं, परमेश्वर की विधियों का पालन करते हैं, तो मेरे पाप, मेरे गुनाह जो है वो उन पर लागू नहीं होंगे। ज़रूरी है कि अपने बच्चों को या हम खुद इन बातों पर ध्यान दें कि हमने अपने जीवन को कैसे बिताना है बाइबल के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन जो है वो बिब्लिकल लाइफ हो, हमारी लाइफ बिब्लिकल लाइफ हो, हमारा जीवन बाइबल के अनुसार हो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे यीशु मसीह का चरित्र था, जैसे यीशु मसीह का चाल चलन था, जैसे यीशु मसीह की बोली थी, वैसे ही हमारा भी हो। हम भी यीशु मसीह के समान बनने का प्रयास करें, ताकि कोई श्राप बंधन हमें डराने ना पाए। इस डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए कि हम श्राप के अधीन हैं। नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वचन को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी इस दुविधा में पड़े हैं, उन्हें निकालने की ज़रूरत है। ज़िंदगी तभी अच्छी चलती है जब हम वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। कोई श्राप, कोई बंधन हम पर नहीं लागू होगा जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके धर्म और न्याय के काम करेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों को मानते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि नया नियम में एक पत्री है प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा, उसे किसने लिखा है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, कोई श्राप बंधन हम पर तब नहीं होगा जब हम न्याय, धर्म के काम करेंगे और परमेश्वर की विधियों और
उसके नियमों का पालन करते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सारे श्राप बंधनों से छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।